नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने सोमवार को कोर्ट परिसर स्थित पुलिस कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और कंट्रोल रूम के विस्तार एवं आधुनिकीकरण को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद एसएसपी ने बताया कि इस कंट्रोल रूम से अब जिले भर की सभी प्रमुख गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से यहां मौजूद कमियों को दूर करने के लिए विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि आगामी 1 महीने के भीतर कंट्रोल रूम को पूरी तरह आधुनिक स्वरूप में विकसित किया जाएगा। एसएसपी प्रभात कुमार ने जानकारी दी कि डीएसपी सीसीआर का चेंबर भी इसी कंट्रोल रूम में शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही डायल 112 सेवा का संचालन भी यहीं से किया जाएगा। शहर के सभी महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट और सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों की निगरानी इसी कंट्रोल रूम से सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि आने वाले समय में शहर में बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक लाइट लगाने की योजना है, जिनका नियंत्रण भी इसी कंट्रोल रूम से किया जाएगा। फिलहाल इस दिशा में कार्य प्रगति पर है और जल्द ही इसका लाभ आम लोगों को मिलेगा। जैसा आप जानते हैं कि जिला का कंट्रोल रूम यहाँ से संचालित होता है, लेकिन अभी बहुत ही ये रूडिमेंट्री स्टेज में था। यहाँ की जो सुविधाएं थी, यहाँ से जिस तरीके से कंट्रोल होना चाहिए था, जो इक्विपमेंट चाहिए था, जो व्यवस्था चाहिए थी, वो यहाँ अभी नहीं उपलब्ध था। उसको लेकर के हम लोग लगातार प्रयासरत थे। डीसी साहब से भी हमने अनुरोध किया था। तो अभी इसको बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। जैसा देख रहे हैं, अभी पहले इसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, यहाँ डीएसपी सीसीआर का चैम्बर हम लोग यहीं शिफ्ट करेंगे। डीएसपी सीसीआर यहीं से बैठना शुरू करेंगे। जब उनका चैम्बर बन जाएगा, उसके बाद यहाँ से 112 जो डायल 112 है, वो सिटी हॉक्स का नियंत्रण और रात्रि चेकिंग के लिए जो इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई जाती है, जो लगभग 3 महीने से चल रही है, उस सब का नियंत्रण यहीं से होगा। और उम्मीद ये है कि यहाँ एक बेसिक सुविधा देने के बाद जिले में नियंत्रण और प्रभावी तरीके से होगा। और जो प्रिवेंटिव कार्रवाई हमारी चलती है, चाहे वो पेट्रोलिंग हो, सिटी हॉक्स हो, बाइक पेट्रोलिंग हो, या रात में जो क्राइम को रोकने के लिए जो एक विशेष व्यवस्था की गई, वो सब का नियंत्रण और प्रभावी ढंग से हो, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ व्यवस्था की जा रही है। और डीएसपी सीसीआर यहाँ यहीं बैठेंगे, उनका चैम्बर यहीं रहेगा। और सेपरेट बिल्डिंग बन रहा था ना कंट्रोल रूम के लिए, वो अलग से है, तब उसमें कुछ टाइम लगेगा क्योंकि वो बड़ा बजट है। उसके लिए जमीन चिन्हित कर लिया गया है और एस्टीमेट बनाने की कार्रवाई चल रही है। तो वो बनेगा तो वो इससे भी और बड़ा बनेगा। उसमें हम लोगों को पूरा सीसीटीवी कंट्रोल, जो ट्रैफिक सिग्नल है उसका कंट्रोल, वो सब का व्यवस्था वहाँ है। तब तक के लिए हम लोग यहाँ से और कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था की। कब तक सर आ जाएगा धरातल में? 1 महीना के अंदर। सर, ये सीसीटीवी जो शहर के कई इलाके में बंद है, उसको लेकर भी कुछ प्लान पहले भी आपने कहा? हाँ, अभी देखिए उसमें 2 प्लान है। एक बृहद प्लान है कि पूरे जिला में, खास करके शहर में और जो रूरल एरिया में जो भी अर्बन पॉकेट्स हैं, वहाँ सीसीटीवी लगाए जाने हैं। उसकी एक प्रोजेक्ट बन रही है, इनफैक्ट बन चुका है। कहाँ कहाँ लगाए जाना है, उसकी संख्या है लगभग 360। तो वो बड़ा बजट है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तत्काल के लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है, उस पर काम भी शुरू हो गया है और रिजल्ट आपको 1 महीना के अंदर उसे मिल जाएगा। कि जो शहर के मुख्य चौक चौराहे हैं और जो मुख्य मार्ग है, जहाँ मैक्सिमम कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, तो उसमें जो बड़े बड़े कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, मॉल्स हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, शोरूम्स है, उनके माध्यम से हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे। इसके लिए ट्रैफिक डीएसपी को निर्देश दिया गया है और उसका फीड इस कंट्रोल रूम में आएगा और यहाँ से हम लोग मॉनिटर करेंगे। सर, ट्रैफिक सिग्नल की जो बात हो रही थी कि उसको भी बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाएगा शहर के मुख्य चौराहों पर, वो कब तक मिलेगा? वो भी जैसे मैंने बताया कि जो सीसीटीवी पूरे जिला में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें ट्रैफिक सिग्नल भी इंक्लूडेड है, तो वो दोनों एक साथ हो जाएगा।